तो जो प्रोजेक्ट हम कल बना रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, जितना हमने कल किया था उससे आगे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन है हमारे पास लैंडस्केप में स्टार्ट, तो पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए अभी इतना हमने सर कल की क्लास भी एंडस्केप पर थी, कल मेरी मिस हो गई थी सर। वो लेक्चर मैं दोनों साथ भेजूंगा, कल वाला भी और आज वाला भी। कल की क्लास एंडस्केप पर थी, मेरे से मिस हो गई थी सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग, उसमें आप देख लेना। ठीक है, तो एक साथ आ जाओ। अब इसको हम हाफ कर लेते हैं इधर, इसे हाफ कर लेते हैं इधर। ये हो गया हमारे पास। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे रेविट का फीचर देख लेते हैं। पहले हम काम कर रहे थे मासिंग एंड साइट के अंदर, और यहाँ पे साइट कंपोनेंट हमारा कंप्लीट फिनिश हो गया था। ठीक है, इसके बाद वापस हम साइट पे जाते हैं। यहाँ पे हम साइट पे आ गए हैं, और अगर हमें पार्किंग एरिया डिफाइन करना हो, सपोज हमारा पार्किंग एरिया इधर है या पार्किंग एरिया इधर है, तो हमें साइट में सिंबॉलिक बताना पड़ेगा कि हमारा पार्किंग एरिया कहाँ है और कितनी कार की हमारी पार्किंग है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा पार्किंग कंपोनेंट। ठीक है, तो ये पार्किंग कंपोनेंट का आप यूज़ कर सकते हो पार्किंग डिफाइन करने के लिए। जैसे मान लो यहाँ से हमारे पास ये सरफेस है, या तो इस सरफेस में, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे बता सकते हो सब रीजन और बिल्डिंग पैड। तो बिल्डिंग पैड मैंने लिया, और मान लीजिए हमारे पास इस बिल्डिंग की पार्किंग जो है वो यहाँ पे है, अच्छी खासी पार्किंग है। सपोज वो कमर्शियल बिल्डिंग है तो इसकी पार्किंग यहाँ पे है, और इस पार्किंग के अंदर अब जैसे हमने यहाँ पे बिल्डिंग पैड यूज़ किया, तो ये हम वहाँ भी यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे पास अनइक्वल सरफेस होगा और आपको बिल्डिंग वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है। तो बिल्डिंग का जो बेस बनाना है आपको, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद अगर वहाँ पे आपको बिल्कुल प्लेन सरफेस चाहिए, या स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल प्लेन सरफेस चाहिए, तो आप वहाँ पे बिल्डिंग पैड का यूज़ करोगे। एट द एंड यू विल गेट द रिजल्ट लाइक दिस। ये देखो, तो ये बिल्कुल इक्वल होगा, आपका सरफेस ऊपर या नीचे होगा तो ये अपने आप उसे कट या फिल कर देगा, एंड यू विल गेट अ प्लेन सरफेस। अब जैसे मान लीजिए ये प्लेन सरफेस हमें यहाँ मिल गया है, तो हमें यहाँ पे पार्किंग बतानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम साइट को ऑन कर लेते हैं। इतना करने के बाद यहाँ से ऑप्शन है हमारे पास पार्किंग कंपोनेंट। अब कार की पार्किंग का साइज़, एक कार का साइज़ क्या है वो हम यहाँ से बता सकते हैं। लेंथ हमें कितनी चाहिए और विड्थ हमें कितनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे PW एंड PL, वही पार्किंग लेवल एंड पार्किंग विड्थ, तो यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये ठीक है, इसको हमने कर लिया 6 एंड देन अप्लाई एंड ओके। अब जैसे आप यहाँ पे आओगे, ये देखो 6/18 की आपको यहाँ पे पार्किंग का एक कंपोनेंट मिल गया, 1 2 एंड 3, ये 3 कार की पार्किंग है। तो सिंबॉलिक आपने यहाँ पे इसको एज अ पार्किंग यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद एनोटेशन में जाके आप यहाँ पे एनोटेशन टेक्स्ट से बता भी सकते हो दैट दिस इज द पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया यहाँ पे क्लिक किया हमने, एंड देन सेलेक्ट, और यहाँ से साइज एडिट कर देंगे। तो एडिट किया, यहाँ से आपको मिल गया टेक्स्ट साइज। मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ से 0.12 इंचेस एंड अप्लाई ओके। ये देखो
इसको स्ट्रेच करेंगे तो आप इसे चाहें तो एक लाइन में भी ला सकते हैं इस तरह से। ये पार्किंग एरिया हो गया हमारा, सेट कर दो यहाँ पे, ठीक है। इसकी डायमेंशनिंग देनी है हमें प्रॉपर, तो डायमेंशनिंग दे सकते हैं अलाइन से, ये हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे कितना हमें साइज़ चाहिए, 1 2 एंड 3, तो ये हमने साइज़ बता दिया। अभी इसकी जो विड्थ है वो 9 फीट है। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, चेक कर लेते हैं ज़रा दोबारा से, यहाँ पे इसे भी 6 फीट कर देते हैं। ओके, सी अब ये चेंज हो गया यहाँ पे, तो 6 फीट 6 फीट और 6 फीट एडिट कर देते हैं, वापस इसे 9 कर देते हैं। मान लीजिए हमने कर दिया 9, ओके, तो वापस से इट विल कन्वर्ट इनटू 9। तो इस तरीके से हम पार्किंग एरिया डिफाइन कर सकते हैं, ये सिंबॉलिक ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अब इसको ज़रा एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसे चेक किया लैंडस्केप के अंदर, ये देखो, तो ये पार्किंग एरिया बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कार पार्क करके भी दिखानी है, तो रेविट के अंदर ही आप यहाँ से पार्क करके भी दिखा सकते हैं। तो लैंडस्केप में चले जाइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है असेट लाइब्रेरी। आप यूज़ करने को रेविट के कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो साइज़ में भी हैवी होते हैं और फिनिशिंग भी उनकी लो होती है। तो हम असेट लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सी, यहाँ पे व्हीकल्स करके ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो 87 व्हीकल्स हैं टोटल इसमें। अब जो भी व्हीकल्स आपको यहाँ पे यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। क्लिक किया हमने, ये देखो, तो बिल्कुल परफेक्टली, जैसे मान लीजिए इसे यहाँ पे प्लेस किया, 1 एडिट करते हैं। 2 बार एस्केप करना पड़ेगा बाहर आने के लिए। ये हमने दूसरा व्हीकल यूज़ किया, 2 टाइम एस्केप एंड दिस इज़ द थर्ड वन। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने 3 कंपोनेंट यूज़ किए। कंपोनेंट यूज़ करने के बाद यहाँ से लैंडस्केप में ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये प्रॉपर पार्किंग आपको यहाँ पे मिल गई इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें करेक्ट पाथ बनाना है, लाइक एक रोड की तरह यहाँ पे डिज़ाइन करना है कि यहाँ से एक रोड आ रहा है और इधर इस डायरेक्शन में रोड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आपको रोड जैसा कंस्ट्रक्ट करना है। तो रोड कैसे बना सकते हैं रेविट के अंदर, यहाँ पे लैंडस्केप का रोल कम होगा, रेविट का मासिंग एंड साइट का यूज़ ज़्यादा होगा। तो मासिंग एंड साइट में आएंगे दोबारा से और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सब रीजन। सब रीजन के अंदर क्या होता है कि ऑलरेडी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रीजन है उसमें से हम एक पार्ट ऑफ रीजन अलग कर सकते हैं, उसी में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिफाइन एन एरिया विद इन अ टॉपो सरफेस, एक टॉपो सरफेस जो पहले से बना हुआ है उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर सकते हो। कैसे करेंगे, सब रीजन पे क्लिक किया। इसका फ़ायदा ये है सब रीजन में और बिल्डिंग पैड में, पहले डिफरेंस बता देता हूँ। बिल्डिंग पैड जो है वो एक नया लेवल क्रिएट करता है, एक प्लेन लेवल क्रिएट करता है, और एग्जिस्टिंग जो हमारा सरफेस है उस सरफेस के अंदर एक तरह से स्लैब क्रिएट कर देता है, जो कि आपके टॉपो सरफेस के जो कंटूर्स हैं उनको भी एक लेवल पे ले आती है। बट सब रीजन में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जो हमारा सरफेस है उसी सरफेस के अंदर एक नया सरफेस क्रिएट हो जाता है, बट वो कंटूर्स की हाइट को चेंज नहीं करता। ये इसमें डिफरेंस है। तो सब रीजन हमने किया और यहाँ से हम रोड बना लेते हैं। एक रोड इधर से आ रहा है, ये साइज़ ले लेते हैं इसका 20 अप्रोक्स, एंड यहाँ से अलाइन कर लेते हैं 1 एंड यहाँ से 2। ये हमारा रोड इधर से इधर है, ये हमने ओके किया। एक तो ये बन गया, इसी में आप एडिट कर सकते हो, और दूसरा इधर बना सकते हो इस साइड। मान लो ये हमारा दूसरी साइड है, ये हमने क्लिक किया। अब ये ओवरलैप हो गया यहाँ पे, तो इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर बना सकते हैं और यहाँ पे भी कॉर्नर बना सकते हैं। ये हो गया इतना करने के बाद आपको बस ओके करना है। ये देखो, ये अलग से एक्सट्रैक्ट हो गया इसी के अंदर से। एंड 3D में ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये कुछ इस तरह से आ गया है, ये देखो।
इसमें जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स को हम मूव कर देंगे अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। मान लो ये मैं एक इधर ले लेता हूँ, एक इधर ले लेता हूँ और एक इधर ले लेता हूँ, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है कंक्रीट, ठीक है। तो इसे कैसे यूज़ करना है, सी सबसे पहले हम यहाँ से इस सरफेस को सेलेक्ट करेंगे एंड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को आप सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे। तो मटेरियल में जाना है हमको, और एज आई अर्लियर सेट कि आपको एक नया मटेरियल हमेशा क्रिएट करना है। एग्जिस्टिंग के अंदर चेंज करोगे तो क्वांटिटी हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम होती है। तो मैंने यहाँ पे रोड मटेरियल के नाम से एक नया मटेरियल क्रिएट कर दिया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसके अपीयरेंस में जाना है, बट उससे पहले आपको यहाँ से एसेट ब्राउज़र में जाना है, यहाँ से अपीयरेंस लाइब्रेरी पे जाना है और यहाँ से कंक्रीट सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे कंक्रीट के। ये देखो, कंक्रीट पॉलिश्ड एंड इंडस्ट्रियल फ्लोर विद स्टोन। तो इसमें आपको एग्जैक्ट जो सरफेस चाहिए, प्रिका स्मूथ, ये ले लेते हैं हम एक बार। नहीं, ये नहीं काम देगा। फ्रेमवर्क, इसके लिए आप मटेरियल ना डाउनलोड भी कर सकते हो। हाँ, ये बेटर है, ये बेटर है। ओके किया हमने। और यहाँ से किस तरह का हमें रिफ्लेक्टेंस लेना है, किस तरह का कलर लेना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने इसे ओपन किया, अभी देखो इसका जो कलर इन्फ्लुएंस आ रहा है वो लगभग यहाँ पे इस तरह का विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर आप किस तरह से इसे यूज़ करना चाहते हो, इसकी जो रेंडर सेटिंग है वो यहाँ पे आ रही है कि ये क्वालिटी जो है वो आपको हाई क्वालिटी चाहिए या पुअर क्वालिटी चाहिए। रिफ्लेक्टेंस यहाँ से आप कंट्रोल कर पाओगे। मान लो अभी हम इतना कर देते हैं, अप्लाई एंड ओके। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से विजिबल होगा। ये देखो कंक्रीट तो आ रहा है प्रॉपर, बट ये मटेरियल जो है ये कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। तो इमेज के अंदर आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे कलर होता तो आप इजीली इसमें चेंज कर सकते थे, बट उसमें टेक्सचर नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये इमेज हमने यहाँ पे यूज़ की है, तो इस इमेज को मान लीजिए हम यहाँ से डिलीट और यहाँ से कोई भी डार्क मटेरियल यूज़ कर लेते हैं अगर पहले से है तो। अपीयरेंस, ग्राफिक्स, और ज़्यादा ब्लैक कर लेंगे एंड ओके। ये देखो, तो ये कुछ इस तरह से आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अभी ज़रा इंस्केप में भी चेक कर लेते हैं। ये देखो, अब ये पहले से काफ़ी बेटर नज़र आ रहा है। ये देखो, अब इसमें हमें साइन बोर्ड्स यूज़ करने हैं, यहाँ पे हमें लाइट्स यूज़ करनी है, वो हम कैसे कर सकते हैं। कितनी देर में कर रहे हैं? जस्ट अ मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं। आप कितनी देर में कर रहे हैं? लग जाएगी, अभी तो 20-25 मिनट और लग जाएगी। क्या बात, कुछ अर्जेंट कर रहे हो क्या आप। नहीं नहीं, आप कर लो, फिर मिल लेंगे पूरा आपसे 2 मिनट के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं, आप कर लो आराम से। 8 बजे तक तो मान के चलो आप, है ना। तो इतना हमने क्लियर किया। उसके बाद यहाँ पे जैसे देखो, अभी हमारा पार्किंग कंपोनेंट क्लियर हो गया। यहाँ से हमारा सब रीजन क्लियर हो गया कि सब रीजन को कैसे यूज़ करना है। अब जो चीज़ आप यहाँ पे सब रीजन के थ्रू क्रिएट की है आपने, अगर उसे दोबारा से मिक्स करना हो तो यहाँ पे एक मर्ज ऑप्शन है। तो इस सरफेस के साथ आप इसे मर्ज करना चाहो तो इसे भी मर्ज कर सकते हो। कैसे करेंगे, अगर आपने स्प्लिट किया है तो जैसे मान लो मैंने स्प्लिट किया है और इसको सेलेक्ट किया सरफेस को,
split and select. The work plane of this view can't be used for this operation. Another view. Okay. देखो जैसे आप यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हो, जैसे मान लो इसे हमने सेलेक्ट किया, तो जो वर्क प्लेन है हमारा उसमें आप एडिट भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। मैं बता दूंगा आपको आगे इसी लेक्चर में। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपका एक नॉर्मल ग्राउंड है, साथ में माउंटेन है, तो माउंटेन को आप बनाया आपने इसी से है, टॉपो सरफेस से ही बनाया है, कंटूर की हेल्प से ही आपने दोनों सरफेस बनाए हैं। लेकिन अब आप उसमें मेटरलिस्टिक डिफरेंसेस डालना चाहते हो कि ये स्टोन है जो माउंटेन आपने बनाया है, और जो बाकी है वो हमारा नॉर्मली जैसे वहाँ पे आपको रखना है लाइक कोई भी मटेरियल जो आप चूज़ करें, सैंड रखना है या व्हाटएवर जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। वो डिफरेंशिएशन आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें स्प्लिट ऑप्शन का यूज़ करना होता है। मर्ज के साथ क्या होता है, वापस से वो कंबाइन हो जाते हैं, दोनों जो टॉपो सरफेस हैं वो वापस से कंबाइन हो जाते हैं। अभी प्रीव्यू में आप देख भी सकते हो, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। इसके अलावा जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मान लो ये हमारे डिफ़ॉल्ट, तो लेयर के अंदर हम आ गए, यहाँ से हम जाते हैं मासिंग एंड साइट, टॉपो सरफेस पे हम गए, लेवल हमने साइट एक्टिवेट की, ऐड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। अभी मान लो यहाँ पे ये हमारे पास एक लेवल है, ये देखो ये हमारे पास एक लेवल है, कंप्लीट सरफेस है। तो यहाँ से जैसे आप स्प्लिट करोगे और इसे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास पाथ के ऑप्शन आ जाएंगे। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे इसके इधर इधर माउंटेन है तो इसे डिवाइड कर दिया एंड ओके कर दिया, तो अब देखो ये अलग हो गया पोर्शन और ये अलग हो गया। यहाँ पे अब आप अलग मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, इधर आप अलग मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, ये देखो इस तरह से, ठीक है। इवन आप इसके अंदर जैसे एडिट भी करना चाहो, ऐड भी करना चाहो पॉइंट, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। लाइक मैंने 10 फिट किया, ये देखो इस तरह से, ये देखो इधर चेंज करना है, इधर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 5 फिट करना है, ये देखो अब ये स्प्लिट कर दिया बीच में, इसलिए गैप आ नहीं रहा है। इधर सेलेक्ट करके एडिट करोगे तो इधर आ जाएगा 5 फिट, ये आ गया, देखो ये 5 हो गया और ये 10 हो गया, ओके इस तरह से। और वापस से इनको एक करना है तो यहाँ से आप मर्ज यूज़ कर सकते हो, मर्ज सरफेस, इसको मर्ज करना है इसके साथ, तो देखो ये इधर आ गया, और अगर इसको मर्ज करना है इसके साथ तो ये इधर आ गया। तो दोनों ही ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, कैसे इसको इसके साथ मर्ज कर सकते हैं एंड कैसे इसको इसके साथ मर्ज कर सकते हैं। एंड स्प्लिट, ये दोनों ऑप्शन हो गए हमारे। इसको मैं वापस से कैंसिल करता हूँ, ये वापस हमारे डिफ़ॉल्ट व्यू पे हम आ गए हैं। और यहाँ पे आने के बाद आगे फर्दर हमें क्या करना है, लाइक नेक्स्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे हमें यहाँ पे पाथ बनाना है या फिर यहाँ पे हमें साइन यूज़ करना है। तो इसी के अंदर अगर आप साइन लगाना चाहते हो, सिंपली स्ट्रिप्स लगाना चाहते हो, जो वाइट स्ट्रिप होती है, डिवाइडर जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ऑप्शन आता है सब रीजन अगेन एंड सेलेक्ट दैट वन। मासिंग एंड साइट, यहाँ से हमने लिया सब रीजन, ये देखो मान लो ये हमने रखा, एक को सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी कर देते हैं, मल्टीपल एंड कंस्ट्रेंट्स 2 3 4, सेम कॉपी ऑल, कॉपी कंस्ट्रेंट 2 एंड 3। सर एरे नहीं कर सकते थे? नहीं, यहाँ पे एरे नहीं होता। इतना करके ओके करो, ये देखो
जो भी मटेरियल फिर आपको यूज़ करना है इसके अंदर, वो मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो। सेलेक्ट, एडिट, जो भी मटेरियल लेना है सेलेक्ट कर लो एंड सी। ये देखो इस तरीके से ये इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। अब इतना जितना हमने बनाया है इतना एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे इसको भी सेलेक्ट करके अगर इसके भी कॉपी करने हो, मल्टीपल करने हो तो वो भी कर सकते हैं। 1 2 3 कॉपी, 4 5। यहाँ से चेक कर लेते हैं इंस्केप में। ये देखो तो इधर देखोगे आप, इधर भी प्रॉपर है और इधर देखोगे इधर भी प्रॉपर है। ये देखो। हेलो हाँ जी। सर, जैसे इसमें जो रोड बना है सर, मतलब ये आप जैसे देख रहे हैं ग्रास से बिल्कुल एकदम फ्लैट है। मतलब एक्चुअल में थोड़ा सा तो रोड सर हल्का सा जैसे ऊपर होता है और थोड़ा सा जैसे राउंडेड होता है, कर्व होता है। मतलब पहले मतलब प्रॉपर एकदम चपटा सा भी नहीं जाता ऐसा, मतलब एकदम। नहीं नहीं, वो तो हम साइड पाथ बनाएंगे ना, कवर करेंगे ना इसको हम। जैसे आप अच्छा। शहरों के अंदर जब देखते हैं रोड्स, तो रोड बाउंड्रीज नहीं बनती साथ में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो ब्लॉक्स बनाएंगे हम यहाँ पे, तो अपने आप ही वो डिफरेंशिएशन आ जाएगा प्रॉपर। जैसे मान लो यहाँ पे हमने बनाना है तो हमने कुछ इस तरीके से बना लिया। यहाँ से हम गए जेनेरिक में, या आप चाहो तो वॉल से भी बना सकते हो। जेनेरिक से फ़ायदा ये रहता है कि प्रोफाइल आप खुद से डिफाइन कर सकते हो। तो ये जेनेरिक में गए, ओके किया, ओके। एंड यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है स्वीप, तो स्वीप ऑप्शन पे क्लिक करना है, पाथ पे क्लिक करना है। तो लाइन चूज़ करो एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। मान लीजिए अगर एक लाइन है तो एक लाइन में बना सकते हैं, अगर दोनों साइड हैं तो ये कंप्लीट पाथ बना देते हैं एक बार में। यहाँ से यहाँ तक हमने बनाया एंड यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे देखो पाथ हाईलाइट हो गया एंड यहाँ से ऑप्शन आ जाता है प्रोफाइल का। तो प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ये प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा, ये आप चाहें तो यहाँ से प्लेन भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये हमने एक्टिवेट किया एंड एग्जैक्टली अब आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है अपनी प्रोफाइल। तो यहाँ पे अब आप प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हो। मान लो यहाँ से इस प्लेन के जस्ट ऊपर ये जो भी साइज़ है वो साइज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रोफाइल बना लोगे। मान लो ये हमने प्रोफाइल बनाई, ओके। एंड यहाँ से हम एक आर्क यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ एंड कुछ इस तरीके से, ओके। इसके बाद ओके करो। ये शायद प्रोफाइल करेक्ट नहीं बनी हमारी, दोबारा से लेते हैं। 1 2 एंड ओके। अब ओके करने के बाद यहाँ से आप करोगे अगेन ओके, सी। ये कुछ इस तरीके से आपकी जो प्रोफाइल है वो बन जाएगी। अब जो भी आप इसकी प्रोफाइल में हाइट रखना चाहते हो, लेंथ रखना चाहते हो, विड्थ रखना चाहते हो, दोबारा से आप एडिट कर सकते हो। स्केच में एडिट करना है या प्रोफाइल में एडिट करना है। सपोज हमें प्रोफाइल में एडिट करना है, सिलेक्ट दैट प्रोफाइल, एडिट, एंड जितना आपको इंक्रीज़ करना है इसके साइज़ को उतना आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हो दोबारा से। एंड अगेन से ओके। ये देखो जैसे आप यहाँ से फिनिश करोगे, फिनिश करने के बाद ये देखो, तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया, कॉर्नर में आपको यहाँ पे राउंड करना है सपोज, तो सेलेक्ट करके दोबारा एडिट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और पाथ में एडिट करेंगे और यहाँ से आपके पास फिलेट का ऑप्शन होता है। अब जितना आपको राउंड देना है यहाँ पे उतना आप राउंड क्रिएट करो एंड से ओके एंड ओके अगेन। ये देखो यहाँ पे राउंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहो उस तरह की शेप आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, तो अपने आप ही डिफरेंशिएशन आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है।
तो जैसे हमने इधर बनाया वैसे ही हम दूसरे डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। अब मान लो इतना हमने क्रिएट किया है, अब कुछ ऑप्शंस, अभी इतना तो हमने किया मान लो रेविट की हेल्प से, अब बाकी हम करेंगे एंडस्केप की हेल्प से। तो यहाँ पे जैसे ही हम अपडेट करेंगे विंडो को, इसको चेक करना है पहले तभी वो अपडेट होगा। अब देखो यहाँ पे अपडेट हो गया इस तरीके से, यहाँ पे ये अपडेट हो गया है, ठीक है। अगर हमें नहीं चाहिए तो सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। वापस से आप एंडस्केप में जाओगे तो देखोगे यहाँ से ये रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन एंडस्केप में जाते हैं और यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट 3D व्यू, ठीक है। क्रिएट 3D व्यू में क्या होता है कि आप कोई भी व्यू क्रिएट कर सकते हो जो आपको एंडस्केप में चाहिए। अभी तक हमने जो भी व्यू हमने क्रिएट किए हैं वो सारे व्यू हमारे पास कौन से हैं, जो हमने रेविट से कैमरा प्लेस किए हैं। मान लीजिए यहाँ से हमें करना है, ये हमारे पास व्यू है, फाइनली ये व्यू हमें देखना है, इस व्यू से हमें इस बिल्डिंग को देखना है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इसे पॉज किया और रेविट में आने के बाद, रेविट में आने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रिएट 3D व्यू। तो जैसे आप क्लिक करोगे कोई भी नाम यहाँ पे दे दो, जैसे हमने दिया एंडस्केप कैमरा एंड ओके किया। ओके करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया एंडस्केप कैमरा। जैसे आप एक्टिवेट करोगे वो सेम व्यू जो एंडस्केप में था वो सेम व्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। अभी 5 मिनट का मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट एक बार आप ये ऑप्शंस करके देख लो प्रैक्टिस, उसके बाद मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। हम पॉज कर रहे हैं अभी मीटिंग को। हाँ जी, आगे शुरू करें। सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। सर आपकी तबीयत तो नहीं खराब सर? तबीयत ठीक है सर आपकी? हाँ बिल्कुल, आई एम फिट एंड फाइन। ओके सर, मैंने कहेगा आपकी तबीयत खराब ना हो। नहीं एक्चुअली कोई गेस्ट आ गए थे तो इसलिए थोड़ा सा, मैं जनरली ऐसा अवॉइड करता हूँ इस तरह की चीज़ें कि अवॉइड हों, बट कुछ ज़्यादा खास हो जाता है ना कई बार, तभी इस तरह की सिचुएशन आती है कि मुझे पॉज करना पड़े। चलिए तो आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ओके सी, तो हम यहाँ से एंडस्केप के अंदर देख रहे थे क्रिएट 3D व्यू। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएट 3D व्यू वाला ऑप्शन, क्योंकि कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आप कैमरा प्लेस करते हो और उस कैमरा से आप एंडस्केप में रेंडरिंग देखते हो, लेकिन आपको ना वो प्लेसमेंट सही नहीं लगती, एग्जैक्ट नहीं लगती। तो उसमें आप यहाँ से तो चेंज कर देते हो, मतलब एंडस्केप से तो चेंज कर देते हो, ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ थी, आप एंडस्केप से तो चेंज कर देते हो, लेकिन उस फाइल को सेव करने के बाद जब दोबारा आप फ्यूचर में एंडस्केप ओपन करते हो और वो सेम रेंडरिंग से आपको वॉक थ्रू या सेम रेंडरिंग का आपको सेम कैमरा का आपको रेंडरिंग चाहिए होता है, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एंडस्केप का जो कैमरा है वो पोजीशन फिक्स नहीं होती वहाँ पर अनटिल और अनलेस जब तक आप वहाँ पे कैमरा क्रिएट ना करो, ठीक है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्रिएट कैमरा कर दिया तो अब यहाँ पे एंडस्केप कैमरा के नाम से ये चीज़ आ चुकी है यहाँ पे। तो भविष्य में जब भी आपको ये एंगल चाहिए तो आप बस इतना सा काम करोगे कि एंडस्केप कैमरा पे डबल क्लिक करोगे और वो सेम एंगल आपको यहाँ मिल जाएगा और वो सेम अपीयरेंस आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी काफ़ी बड़ी मतलब प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी अगर आपको ये क्रिएट 3D व्यू से कैमरा को फिक्स करना और क्रिएट करना आता है तो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसी के अंदर, जैसे मैंने एक ऑप्शन तो पहले आपको बता दिया था कि कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है रेंडर इमेज इनटू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये वो वाला ऑप्शन है जो मैंने आपको रेविट के अंदर रेंडरिंग के अंदर एक ऑप्शन बताया था जिसमें आप रेविट के अंदर ही अपनी रेंडरिंग को सेव कर सकते हो, ठीक है। ये वो ऑप्शन है। तो अब ये वाला व्यू जो है ये मैं रेविट के अंदर, देखो यहाँ पे रेंडरिंग में अभी सिर्फ एक ही रेंडरिंग एक्टिवेट है और वो ये वाली रेंडरिंग है। अब मुझे ये वाली रेंडरिंग नहीं चाहिए, मुझे एंडस्केप वाली रेंडरिंग चाहिए, वो भी ये वाली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे रेंडर इमेज इनटू डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमने किया, अब ये देखो ये होने वाली है, हो गई है,
तो होने के बाद अभी फाइनली यहाँ पे देखो रेंडरिंग करके ऑप्शन आ गया एंडस्केप करके ब्रैकेट में। तो जैसे डबल क्लिक करोगे ये देखो अब दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, कि कहाँ ये इमेज है, कहाँ इसकी क्लैरिटी है और कहाँ रैबिट की क्लैरिटी है, ये देखो। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब ये कट गया है थोड़ा सा व्यू, तो इसको थोड़ा सा आप कंसिडर कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने कैमरा को एक्टिवेट किया, ये जो रेशो है इस रेशो में मान लो ये चीज़ नहीं आ रही है तो हम रेशो को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये हमने बढ़ा दिया जो करंट कैमरा है हमारा उसके हिसाब से। और सर एंडस्केप में क्रॉप व्यू करके कोई ऑप्शन नहीं होता? जैसे सर आप एंडस्केप ओपन कर रहे हो तब तो सही दिख रहा है ये। एक मिनट, ये अब सही दिखेगा। लैंडस्केप में गए, टेक स्क्रीनशॉट इनटू डॉक्यूमेंट्स। अब देखो 1 एंड 2 आ गया परफेक्ट बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्री डिफाइन रेविट के अंदर ही आप इस रेंडरिंग को सेव कर सकते हो। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है बैच रेंडरिंग। अब बैच रेंडरिंग क्या होता है, इसमें आप एक साथ 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200 जितनी भी आपके पास कैमरा आपने प्लेस किए हैं, चाहे वो इंटीरियर के हों या एक्सटीरियर के हों, उन सब को आप एक साथ रेंडर कर सकते हो। जैसे अभी इस मॉडल के अंदर हमारे पास 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 रेंडरिंग हम एक साथ चाहते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बस बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, बैच रेंडरिंग पे जाना है और जिन जिन कैमरा की रेंडरिंग आप चाहते हो उनको सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे 1, 2 कंट्रोल के साथ 3, 4। अभी मैं 4 कैमरा ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 एंड रेंडरिंग लेने के बाद डेस्कटॉप पे हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया फोल्डर और फोल्डर का नाम दे दिया हमने एंडस्केप। उसके बाद एंटर और यहाँ से अभी हमारा काम शुरू हो गया है बैच रेंडरिंग का। हेलो सर। सर जब तक रेंडरिंग हो रही है सर, एक ये था सर, जैसे कि सर मेरे जो ऑप्शंस है ना, क्या कहते हैं रेविट में, जैसे ये आपका साइड में प्रॉपर्टीज है और प्रोजेक्ट ब्राउजर है सर, उसके बगल में सर जैसे जो रियलिस्टिक वगैरह जिससे हम वो करते हैं ना सर, वो मेरा बिल्कुल प्रोजेक्ट ब्राउजर के नीचे चला गया है सर। मतलब मुझे उसको साइड में लाना है सर, मतलब उसकी जैसे जो विंडो है ना सर प्रोजेक्ट ब्राउजर के बिल्कुल बगल में है सर, तब स्टार्ट हो रहा है, वो बिल्कुल उसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है सर। मतलब ये जो नीचे वाली जो विंडो है, हाँ ये सर प्रोजेक्ट ब्राउजर के नीचे है। हाँ सर ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ये ऐसे हो जाता है कई बार ना इस तरीके हाँ से। हाँ सर ऐसे है। तो आपको बस करना इतना है, ये जो प्रोजेक्ट ब्राउजर है ना वो प्रॉपर्टी के जस्ट नीचे ले जाके ड्रैग करना है। यहाँ पे देखो ये हाईलाइट जब यहाँ पे हो ना तब छोड़ना है इसे, तो अपने आप साइड में आ जाएगा। अच्छा वो अपने आप फिर साइड में आ जाएगा। हाँ थैंक यू सर। सर देविंदर बोल रहा हूँ सर। सर ये जैसा आपके इसमें रेंडरिंग हो रहा है तो एक मॉडल दिखता है सर, मैं रेंडरिंग कर रहा हूँ ना, तो कल जो प्रॉब्लम आपने बताया थे वो नेगेटिव वाला तो दूर हो गया है सर, मतलब पॉजिटिव HD प्रिंट आ रहा है, लेकिन वो मॉडल टाइप में क्रिएट होकर ना एक इमेज आ रहा है सर। जैसे कल आप काफ़ी सारे कमांड बताए थे आपने, उसको ऊपर नीचे करना ये सब, उसमें वो काम ही नहीं कर रहा सर, मॉडल टाइप ट्रीट नहीं हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो गया? जैसे आपका ये पूरा मॉडल दिख रहा है ना, तो मेरे इसमें एंडस्केप में कर रहा हूँ तो मॉडल ना दिख के एक इमेज ही दिख रही है, वो ना ट्विस्ट होती है, ऊपर नीचे अप डाउन वाला कमांड जो बताए थे आपने कल, काफ़ी सारे बताए थे ना, वो उसमें कुछ वर्क ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, सेटिंग की गड़बड़ी है। वो देखेंगे, सेपरेट देखेंगे वो प्रॉब्लम को। ओके अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ये एंडस्केप करके फोल्डर बन गया और जो चारों कैमरा थे उन चारों की रेंडरिंग आ गई। देखो ये वाला कैमरा भी है, ये वाला कैमरा भी है, ये कैमरा भी है और ये कैमरा भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे बैच रेंडरिंग जो है उसे आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे एक्सपोर्ट। सी यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है EXE स्टैंड अलोन और दूसरा ऑप्शन है वेब स्टैंड अलोन। अब इन दोनों को समझ लो एक बार, ये होता क्या है।
exe स्टैंडअलोन में है एक्सपोर्ट द करंट प्रोजेक्ट एज एन एग्जीक्यूटेबल स्टैंडअलोन। मतलब एग्जीक्यूटेबल क्या होता है कि एक ऐसी फाइल बन जाए जो अलग से, मतलब उसमें रेविट की आपको ज़रूरत ही ना पड़े, आपको एंडस्केप की ज़रूरत ही ना पड़े, अलग से वो एग्जीक्यूटेबल हो जाए। जैसे आपकी कोई ऐप होती है, तो ऐप जब आप रन करते हो, कुछ ऐप के अपने ऐसे फंक्शन होते हैं, जैसे एंडस्केप में अपने ऐसे फंक्शंस हैं जो रेविट से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप ना आपको एंडस्केप की ज़रूरत पड़े, ना आपको रेविट की ज़रूरत पड़े, लेकिन इस मॉडल को आप एग्जीक्यूट कर पाओ कहीं पे, तो वो exe स्टैंडअलोन होता है। दिस वे यू कैन शेयर विद others even they don't have Enscape or your CAD software installed. That means there is no requirement of Revit and Enscape, and you can share that model to somebody and he or she can easily understand or can see the entire view of your model. कैसे? Let's see. तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप किया और मैं यहाँ पे क्या देता हूँ स्टैंडअलोन एप्लीकेशन एंड मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा तो हम वेट करेंगे, क्योंकि अब ये पूरे मेरा होल सर वो नहीं हो रहा सर साइड में। अब देखो ये, हाँ मैं देखूंगा, वो भी देखूंगा। ये आ रहा है द एक्सपोर्ट सक्सीड एग्जीक्यूटेबल साइज 94.4 MB। इतना करने के बाद इस प्रोजेक्ट को मैं यहीं पे सेव करके रेविट को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और मैं एंडस्केप को भी क्लोज़ कर रहा हूँ। ये देखो रेविट मैंने बंद कर दिया और साथ में ये मैंने एंडस्केप भी बंद कर दिया, दोनों बंद हो गए। अब ये फाइल बनी है स्टैंड अलोन फाइल। अब आप लोगों में से जिनके पास एंडस्केप नहीं भी है, रेविट नहीं भी है, ये फाइल मैं आपको मेल करूँगा सभी को। ठीक है, तो जैसे आप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद इसे प्ले करोगे ना, तो देखो क्या होगा। अभी जैसे मैंने प्ले किया तो ये अलग से ये फाइल इस तरह से स्टार्ट होगा, एक सॉफ्टवेयर की तरह शुरू होगा। मतलब 94 MB की एक अलग से एप्लीकेशन है, आप इसे ऐसा मान लो। और थोड़ा सा वेट करोगे तो ये मॉडल अपने आप आ गया, दिख रहा है आपको। और इस पूरे मॉडल को आप गेम की तरह देख सकते हो। और जैसे स्पेस किया, अब गेम की तरह आप रन कर सकते हो जैसे आप करते हो। ये देखो सर एंडस्केप नहीं है फिर भी हाँ जी, यही तो इसकी सबसे अच्छी बात है। और सर मोबाइल में भी चल जाएगा कैसे? मोबाइल का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन विंडो में डेफिनेटली चल जाएगा, चाहे एक्सपी हो या कोई भी वर्जन हो, चाहे ग्राफिक कार्ड हो या ग्राफिक कार्ड ना हो, हर केस में चलेगा ये। सर अभी सेंड करेंगे? अभी सेंड करूँ? अभी कर देता हूँ। हाँ सर अभी विंडो में ही पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, अभी कर देता हूँ। तो इसी के सिर्फ एक को रिप्लाई जा रहा है ना। चेक करो ज़रा, मैंने आप सभी को भेज दिया है। ठीक है, शायद आप लोगों को एक्सेस भी हो गई होगी। मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपको जिस को रिसीव हो जाए वो रन करके देख सकता है पैरेलली। तो ये होता है आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ठीक है, इसके बाद वापस से मैं रेविट शुरू कर रहा हूँ। मेरे पास तो आई नहीं। कोई बात नहीं, आ जाएगी। आ गया सर, आ गया। सी
इतना करने के बाद एंडस्केप को दोबारा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सर डाउनलोड एनीवे करके आ रहे हैं, कर दें सर? EXE एप्लीकेशन है ना, तो कई बार सिस्टम उसे वायरस समझता है EXE को। वैसे होता एप्लीकेशन फॉर्मेट ही है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सर मोबाइल में नहीं हो रही, कंप्यूटर में ओपन हो रही है। हाँ मैंने बताया ना आपको, EXE एप्लीकेशन है, तो हो सकता है एंड्रॉयड में दिक्कत करे, विंडो में काम करेगा ये ईजिली। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर वेब स्टैंड अलोन। वेब स्टैंड अलोन में क्या होता है, यहाँ पे ये वेब स्टैंड अलोन काम नहीं करेगा। मैं लास्ट में एक ऑप्शन बताऊंगा, ये पनोरमा वाले इफेक्ट आएंगे वहाँ पे बताऊंगा कि वेब स्टैंड अलोन में होता है लाइक मोबाइल में आप चाहते हो ना, आप सभी चाहते हो कि मोबाइल में भी दिखे और बिल्कुल ऐसे दिखे जैसे लाइव प्रोजेक्ट हो। कौन कौन चाहता है? जिससे इन द कॉमेंट सेक्शन, Yes, sir. फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में जाओ, बताओ कौन कौन मोबाइल में देखना चाहता है। मैं देखता हूँ ज़रा कौन कौन एक्टिव है, मतलब मीटिंग के अंदर फ़िलहाल। धीरज, आतिफ 2, पारस 3, ठीक है 4 5, मतलब 5 लोग एक्टिव हैं, सिर्फ 6। चलिए ठीक है, बता देता हूँ। हाँ अब लग रहा है सभी लोग जुड़े होंगे। देखिए अगर आप इस चीज़ को मोबाइल में देखना चाहते हो और प्रॉपर देखना चाहते हो तो उसका तरीका क्या है वो भी देख लो। वैसे होना चाहिए ये इस ऑप्शन के साथ भी, बट ये होता नहीं है। एक्सपोर्ट द करंट प्रोजेक्ट टू द वेब, दिस वे यू कैन शेयर इट विद अदर्स इवन दे डोंट हैव एंडस्केप इन योर कैड और कैड इंस्टॉल्ड। बात वही कह रहा है ये भी, ठीक है, लेकिन इसको आप वेब के ऊपर शेयर कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक किया तो मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे एरर आ जाती है। हम वेट ज़रूर करेंगे, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो ये एरर आ गई, यहाँ पे ये आ गए अनएबल टू एग्जीक्यूट कमांड एंड एरर ओक्योर्ड ड्यूरिंग द अपलोड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो इससे नहीं होगा, मैं पहले से श्योर था कि इससे नहीं होगा। तो कैसे करेंगे इसे? देखो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है मैनेज अपलोड्स में। यहाँ पे ऑप्शन है मैनेज अपलोड्स और यहाँ पे ऑप्शन है वेब स्टैंड अलोन। ये वेब स्टैंड अलोन है और ये पैनोरमा है, ठीक है। अब इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको जाना है पैनोरमा के अंदर और यहाँ से करना है रेंडर। तो यहाँ से हमने रेंडर किया पैनोरमा। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी चल रहा है। देखो यहाँ पे ये देखो ये कंप्लीट रेंडरिंग ले लेगा यहाँ से। तो फाइनली ये कुछ इस तरीके से ये हो गया है कंप्लीट। तो कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ये देखो ये यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट आ गया है। अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है। ये स्टेप 1 बाय 1 याद रखना, क्योंकि एक भी स्टेप आप मिस कर दोगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपलोड पैनोरमा टू क्लाउड। उससे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव पैनोरमा टू फाइल और डिलीट पैनोरमा। इन दोनों से हमारा काम नहीं हो रहा है अभी, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अपलोड पैनोरमा टू क्लाउड। तो जैसे ही मैंने अपलोड पैनोरमा टू क्लाउड किया,
ये थोड़ा टाइम लेगा। अब जैसा आपकी इंटरनेट की स्पीड है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। लेकिन जैसे ये अपलोड हो जाएगा फिर आपको कुछ नए ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे सेव पनोरमा टू फाइल, कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी QR कोड। तो मान लो मैं कॉपी QR कोड कर देता हूँ, ये मैंने QR कोड कॉपी कर लिया यहाँ से, और यहाँ से मैं कर देता हूँ शो QR कोड। अगर कोई ऑप्शन है तो सेव QR कोड फाइल, ये मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और ये मैंने सेव किया माय एंडस्केप फाइल, ठीक है, और डेस्कटॉप पे मैंने इसे सेव कर दिया। अब डेस्कटॉप पे आते हैं, ये QR कोड है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अपने फ़ोन उठाओ, और ये कैमरा के अंदर एक फ़ीचर होता है QR कोड का, टेक्स्ट स्कैनर QR कोड अलग से ऐप भी आता है शायद, ज़रा चेक करो एक बार। हाँ जी सर, वो दिख रही है। ठीक है, तो ये स्कैनर करके होता है शायद ऑप्शन, पता नहीं मेरे पास भी है या नहीं है, अगर है तो मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। तो कैमरे में ये लिंक दो, वो बार कोड। आप ये QR कोड का चाहे तो ऐप ही इंस्टॉल कर लो अलग से। ऐप आगे सर आ गया आ फोन गया में। ना मोबाइल के ऊपर। हाँ सर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो कैसा लग रहा है? एक्चुअल लग रहा है सर, वर्चुअल। बिल्कुल रियल लग रहा होगा ना। सर कैसे एक्सेस करना है सर? कैसे एक्सेस करना है, देखो सबसे पहले तो आप जाओ गूगल प्ले स्टोर पे, यहाँ पे डालो QR कोड स्कैनर, Tap shutter button to search. ठीक है। उसके बाद कोई भी एक QR कोड, सेकंड रैंक है QR कोड स्कैनर एंड बार कोड स्कैनर, QR कोड रीडर, ये एक ऐप है। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, ये वाला ऐप है, अगर आपको दिख जाए स्क्रीन पे। ओपन किया, ओपन करने के बाद ये अलाउ मांगेगा, अलाउ कर दो। और ज़रा मैं स्कैन करके देखता हूँ, ये मैंने स्कैन किया। स्कैन करने के बाद ये बोल रहा है URL पे आपको जाना है, विजिट साइट, एक ऑप्शन आएगा विजिट साइट। अब देखो ये लोड हो रहा है यहाँ पे, अब जैसे ये लोड हो जाएगा एंड फाइनली सर कौन सा बार कोड है सर इसमें? सर मेरे पास ओपन हो गया मोबाइल में, मैंने देख लिया। सर ये डॉक्यूमेंट भी हमें सेंड कर दो, फिर हम बाद में भी इसको दोबारा चेक कर लेंगे आराम से। तो आपके पास आ ही जाएगी ना। यस सर। ठीक है, तो अभी थोड़ा अर्जेंट काम होने की वजह से मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूँ ट्रेनिंग को, और ये जो चीज़ें हैं, जो डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको मेल कर रहा हूँ थोड़ी देर में विद वीडियो, ठीक है। बाकी डाउट्स और आगे के सेशन हम कल से कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। ओके सर, गुड नाइट। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल। Good night to all of you. Bye bye. ठीक है।